जय श्री राम। मेरा एक प्रश्न ये है कि जो अपने नेशनल हाईवे पर लैंड जिहाद हो रहा है और जैसे अभी बात चल रही थी अल्लाह सबसे महान है, तो अल्लाह महान है तो फिर हमारे हिंदुओं के नाम से क्यों होटलें खोली जाती है। हाँ, ये बात बोलना जरूर। होटलें खोली जाती है और होटल है जिसके मालिक तो मुसलमान है, लेकिन उसका नाम दिया हुआ है हिंदुओं का, और मुझे पता चला कि वो ज्यादातर गुजराती मुसलमान है। जी बिल्कुल, बराबर ना? जी जी। तो हाँ, ये ऐसे कई नाम है। उधर मुंबई हाईवे पर भी है, देश के काफी हिस्से में। मैं कहता हूं, जो जिस भगवान का नाम नहीं ले सकता, जो जिस भगवान को पूज्य नहीं मानता, वो उस नाम से दुकान या कोई कंपनी खोल नहीं सकता। ये कानून आना चाहिए। मैं आपके मुख्यमंत्री को मिलने वाला हूं, अभी उनका चलते चलते करने वाला हूं, यह प्रश्न पूछूंगा। हाँ, माइक दीजिए, तब तक जरा दूसरे के पास चलते हैं। हाँ, दो नीचे माइक ज्यादा भेजो। ये एक माइक भी और है। हाँ, आपको मैं छूट दे रहा हूं, कैमरे पे दे रहा हूं। जितनी केसेस होगी उन सब केसेस के वकीलों का खर्चा मैं दूंगा। नहीं तो उसकी तरफ हनुमान चालीसा का स्पीकर जितने लोग अपने घरों पे लगाने के लिए तैयार है, सुदर्शन उसके पैसे देगा। लगा? हाँ, जय श्री राम, जय हिंद। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं भूज से आ रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने देखा है कि कई जगह पे जो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे मजारे और दरगाह बना लेते हैं, तो उसके लिए सरकारें कुछ नहीं करती और हमारे गरीब के झोपड़े तोड़ने के लिए रातों रात आ जाते हैं। तो उसके लिए हम आम आदमी या सरकार क्या कर सकती है? नहीं, एक तो किसी भी गरीब हो या अमीर हो, किसी का भी घर, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में किसी भी दल की ऐसा तोड़ नहीं सकती। उसको नोटिस देनी पड़ती है, प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। रही बात उसकी, रही बात दरगाह की, तो अगर कहीं पर ऐसी दरगाह बनी है जो कि अचानक शुरू हुई है, और अचानक ही होती है, पहले छोटे से 4 ईंटें रख देंगे, फिर धीरे धीरे इस टेबल के आकार में आएगी, फिर बड़ी होगी, फिर शेड बन जाएगा, फिर मदरसा होगा, मस्जिद, 4 मीनारें खड़ी होगी, यही होता है ना। तो जब आपको पता है कि ये गैर कानूनी है, तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर हिंदुस्तानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि गैर कानूनी काम का विरोध किया जाए। आप करिए, जाइए नजदीकी पुलिस स्टेशन में। और नहीं तो यहाँ अमावस्या के रात्रि में अंधेरा होता है कि नहीं? होता है ना? होता है ना? हाँ, बस हाँ, आज ही होगा। तो यहां से निकल के कल सुबह तक। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, आपका राजकोट में स्वागत है आधे कार्यक्रम के बाद। ठीक, मेरा प्रश्न है कि 2 महीने पहले जो पूरे देश में नुपुर शर्मा जी का केस हुआ था और काफी इसके बाद 4-5 हिंदुओं की गला काट की हत्या हुई थी, तो जब उसके अगेंस्ट, नुपुर जी के अगेंस्ट पूरे देश में विधर्मियों ने केस डाले थे कि हमारे मोहम्मद नबी जो है उसके, ये आपने कहा था, वे कहा था। तो जब वो एससी गई थी नुपुर शर्मा जी, तो उसने कहा था कि मेरे पूरे भारत में जितने भी केस चल रहे हैं वो आप क्लब करके दिल्ली में चलाइए। तो उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उसके 2 जज थे, उसने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कि ये सब जो उदयपुर में हुआ, अमरावती में हुआ, जहां इसके लिए वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेदार है। देखिए, इस देश का बहुत बड़ा तंत्र अंग्रेजों ने बनाया हुआ तंत्र हिंदू विरोधी है, और वो तंत्र हमेशा
हमको आप गुलाम हैं यह एहसास कराने के लिए बार बार अपनी वो अंग्रेजियत दिखाता है, जिहादियत दिखाता है। और ये सभागार उस ऐसे सारे लोगों का, वो जज हो या कोई भी हो, जो हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनका एक मुख के साथ निषेध करता है। और शेम शेम बोलिए। सुरेश जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में हम प्रजासत्ताक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हम प्रजासत्ताक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे साथ साथ एक अदृश्य सत्ता भी चलती है। जो आपने अभी बताया कि अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए। ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया। व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे जैसे राजनीति में, यहाँ राजनीति के कई लोग बैठे, राजनीति में परिवारवाद की बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं राजनीति के लिए तो फिर भी 1,000 परिवार से ज्यादा संख्या होगी जो हिंदुस्तान पर पॉलिटिकल राज करते हैं। ये पूरी न्यायपालिका हिंदुस्तान की 100 के आसपास के परिवारों के कब्जे में है। तो न्यायपालिका का जो परिवारवाद है उस पे भी बात होनी चाहिए कि नहीं? जज के नाम से डर है आप लोग, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ठीक है, 1-2 प्रश्न लेते हैं जल्दी। आप सभी से निवेदन है कि योग्य मुद्दे पे ही बात करें और प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट में पूछें ताकि समय बच सके। हाँ, ठीक है। अरे दोनों तरफ 2 अलग रखो ना। योग्य मुद्दे पर ही प्रश्न पूछें। जय श्री राम। मेरा नाम खुशाल है। पास पकड़ो, पास। मैं द्वारका से आ रहा हूँ। वाह, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय द्वारका। लेकिन आपकी द्वारिका तो सारी कब्जे में दे गई, सारे बैठ गए उधर। अभी आप तो उनके बोट में बैठ के दर्शन करने जाने पड़ते हैं। अभी तो वो वहां से बैठ के बाद भी दूसरे 35-40 टापू है जहाँ पर लेंजेद पूरी टापू पर कब्जा कर रखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और अभी 2 दिन पहले ही ओखा में भी एक लव जिहाद का किस्सा हुआ था। उस पर सारा हिंदू समाज एक होकर पुलिस स्टेशन गया था और उस विधर्मी को पकड़ा गया। वो भी घर वापसी हो गई है, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। और ओखा सलाया यहाँ पे हमारी साइड तो बहुत ऐसा किस्सा होता है, लेकिन हम लेंजेद के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो बात इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कही ना, या हरिद्वार की या अन्य जगह की, मेरा आपको एक प्रश्न है, आप सहमत है कि नहीं बताना। अगर वेटिकन सिटी में ईसाई के सिवा दूसरा कोई जमीन ले नहीं सकता, रह नहीं सकता, जा नहीं सकता, अगर मक्का मदीना में मुसलमान के सिवा कोई दूसरा जा नहीं सकता, तो हमारा काशी, हरिद्वार, मथुरा, द्वारका, यहां पर हिंदू छोड़ के दूसरे का क्या काम है? ये मेरा प्रश्न है। आप सहमत हैं? होना चाहिए, क्यों नहीं? अगर आपके यहां नियम है तो हमारे यहां पर क्यों नहीं हो सकता? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हम जिसको कहते हैं, उस योगेश्वर की भूमि को कब्जा कर लेना यह हमारे विफलता है। इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है? इसलिए इस विषय पर सरकार ने निर्णय करना चाहिए। क्या कोई लोग भले ही खरीद कर जमीन ली गई हो, लेकिन उसका चरित्र बदल देंगे क्या? मुझे पता चला है कि उसका नाम भी कोई इस्लामी नाम रखने जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, उसको शरीफ, बेट शरीफ। मेरे पास डॉक्यूमेंट आया था 7-8 साल पहले। उन लोगों ने 65 बना दिए। 100 जब हो जाती है तब शरीफ बन जाता है। अजमेर शरीफ की तरह उनका अभी तो दूसरे होंगे, मैं तो 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं आपको है ना, बेट द्वारका पर मेरा अभी कार्य चालू है, ऑनगोइंग है, और हम उसमें कर रहे हैं और हमने फाइल भी रेडी करी है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बेट द्वारका कैसे पूरा बेट शरीफ बना है, और शॉर्ट में बताऊंगी कि वहाँ के लोकल मुस्लिम्स एसोसिएशन ने इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को पत्र लिखा कि आप इसको बेट शरीफ का दर्जा दीजिए। और अभी कुछ महीनों पहले ही सऊदी से उनका एक मौलाना और बाकी के जो अधिकारी थे वो निरीक्षण करने बेट में आए थे। जब आप पहले तो है ना कॉन्सेप्ट समझिए, दरगाह अलग होती है, मस्जिद अलग होती है। दरगाह व्यक्ति विशेष पे होती है, मस्जिद उनके भगवान की ही होती है। तो वहां पे जब शरीफ का दर्जा तब मिलता है जब आप उस पे 100 से ज्यादा दरगाहें हो जाती है।
जब अगर बेट द्वारका बेट शरीफ बन जाएगा, अभी 100 नहीं हुई है, कुछ एक आंकड़े कम है इसलिए वो काम अटका हुआ है। आप सोचिएगा, समझिएगा कि जैसे अजमेर शरीफ बन गया, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान वहां जा रहे हैं, कब्जा कर लिया है और वहां पर बहुत बड़ा आतंकी अड्डा बन चुका है अजमेर। उसी तरह से जिस दिन बेट द्वारका को बेट शरीफ का दर्जा मिलेगा तो आप गुजरातियों सोच लेना कि बहुत बड़ी क्रॉस लगने वाली है आपके अपने प्रवास पर, अपने भगवान के मंदिर जाने के लिए, और वहां पे सिर्फ जिहादी जालीदार टोपी में दिखेंगे और आपका जो कृष्ण भगवान, आज हम जय श्री कृष्ण तो करते हैं पर अपनी कृष्ण नगरी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो हम उसी कृष्ण नगरी में जाने के लिए मुझे लगता है कि 10-1 वर्षों में तो आपको लिटरली वीजा लेना पड़ेगा। एक और बात मैं कहती हूँ कि अभी आप बहुत से लोगों ने प्रश्न करा, भाई मेरा भी प्रश्न आपसे ये है, भले मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कि हम लोग ने बहुत प्रयत्न करे, बहुत हिंदू संगठन बहुत लड़ रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, फाइलें तैयार करते हैं, एक छोटी टेबल क्लर्क की, 2nd क्लास ऑफिसर की टेबल से लेके सीएम तक धक्कों पे धक्के खा रहे हैं, पेट्रोल इतना खर्च कर रहे हैं, जूते अपने घिस रहे हैं, मगर कार्य नहीं हो रहा है। मेरे आंखों देखा, मैं आपको बात बताती हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर की और आरएनबी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की 2nd क्लास ऑफिसर नहीं सुनता है। वो मेरे सामने फोन पे ऑर्डर देता है कि ये अवैध दरगाह पर एक्शन लो, वो एक्शन नहीं लेता। और यही राजकोट में चीफ इंजीनियर बैठा है, वो मणि मंदिर मोरबी का, वो चीफ इंजीनियर लैंड ग्रैबिंग का मुकदमा दाखिल करने से डर रहा है और वो मंत्रियों की भी नहीं सुन रहा है। अब आप बताओ इसमें किसको हम दोष दें? तो प्रॉब्लम यह है कि अभी जितनी संख्या यहाँ बैठी है, क्या उतनी संख्या मेरे साथ अभी इसी वक्त, आज की रात ही, अमावस की पूरी रात मेरे साथ धरना देने के लिए तैयार है? मोरबी चलोगे? अभी मैं सबसे आगे चलूंगी, पूरी रात धरना देने को तैयार हो। देखिए आप है ना, सब चीजें सरकारों पे नहीं छोड़ सकते हैं। हिंदू जब तक एकत्रित होकर हिंदू आंदोलन नहीं करेगा और हिंदू अपनी संख्या अपने आंदोलन में नहीं दिखाएगा, तब तक तो माँ भी उस बच्चे की नहीं सुनती जो रोता नहीं है, तब जाके माँ उसको दूध पिलाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना चिल्लाए ये बहरे लोग आपकी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसलिए एकत्रित होकर सामूहिक आंदोलन करो और उसको जनता का मुद्दा बनाओ, पार्टी का मुद्दा मत बनाओ, पक्ष का मुद्दा मत बनाओ, जाति का मुद्दा मत बनाओ, जनता का मुद्दा बनाओ और हिंदू समाज का मुद्दा बनाओ। थैंक यू। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि कहीं ये सरकार की सेकुलर लाइन है क्या। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग अमित शाह और मोदी पर सवाल उठाते हैं। भाई जिन्होंने बाबर की छीन कर राम मंदिर हमको दे दिया, जिन्होंने 370 हटाया, वो कभी सेकुलरता के उसके शिकार हो सकते हैं क्या? उनके नाम पर कोई अधिकारी आपको उल्लू तो नहीं बना रहे ना, ये ध्यान रखिए। उसको कहिए हमें भरोसा है कि मोदी शाह बदले नहीं है, तुम उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसे अधिकारियों की कंप्लेंट करनी चाहिए। एक चिट्ठी आई है, उन्होंने कहा है कि नवरात्र में अलव जहाद रोकने के लिए आधार कार्ड के आधार पर ही प्रवेश होना चाहिए। क्या सब लोग समर्थन करते हैं? ये मंच विधायक सांसद जी समर्थन करते हैं ना। और लेकिन मैं आपको एक बात और करता हूं, जो मुसलमान यहां तो कोई नहीं है ना? हाँ, तो अगर लाइव में जो देख रहे हैं, देखिए मुसलमानों को भी दांडिया से दूर नहीं करना है। मैं कहता हूं कि आपको दांडिया खेलना है तो मुस्लिम बस्ती में दांडिया का आयोजन करिए, हमारे लड़के खेलने को आएंगे, ठीक है? और हम आधार कार्ड लेकर आएंगे और हम आधार कार्ड लेकर जाएंगे, ठीक है? कोई समस्या नहीं ना? कौन कौन जाने को तैयार है? अरे मैंने तो लड़के कहा था, चाचा जी आप क्यों हाथ ऊपर करें? चलिए, तो आज हमने काफी विस्तार से चर्चा की है। नमस्कार। और राजकोट वासियों का ये जो उत्साह, और इस समय में आज शनिवार के दिन, वीकेंड के दिन, सास बहू के, एकता कपूर के और न जाने किस किस के इतने सारे सिरेले छोड़कर सुदर्शन का ये रूप देखने के लिए यहाँ पर जो आप आए, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सुरेश चौहान जी, नमस्कार। तो अभी जो एक सेकंड सर, एक सेकंड। नमस्कार जी सर, अपना धर्म के प्रति जो आपने जो सद्भावना बताई, और हमारे राम भाई मोकरिया और गोविंद भाई पटेल और लाखा भाई और परम पूज्य परमात्मानंद जी, ऐसे लोग है, शांतु भाई रुपारेलिया, कि राजकोट के अंदर लव जिहाद लैंड कुछ भी है तो ये लोग इतने सक्षम लोग हैं कि सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन हम जिनके शिष्य है वो बापूजी के लिए किसी न किसी को कुछ करना चाहिए, ये मैं आपको संवेदना व्यक्त करता हूँ मेरी ओर से, क्योंकि मैं बापूजी का शिष्य हूँ। तो संत गण भी है और राजकीय गण भी है, तो बापूजी के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि बापूजी ने वैलेंटाइन डे बंद करवाए हैं, बापूजी ने लव जिहाद बंद करवाया है। देखिए ऐसा है, बहुत ज्यादा क्योंकि हम वो थोड़े समय में ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पक्का है कि जिन्होंने हत्याएं की, आतंकवाद किया, 68 सैनिकों को जिन्होंने मारा, उनको पेरोल तो छोड़िए बेल मिल गई, लेकिन आसाराम बापू को पेरोल तक नहीं मिला, फेरोल तक नहीं मिला, जो कि अन्याय है ऐसा मैं मानता हूं। भाई आप उनको दोषी मान रहे हो, फिर भी एक कैदी का मुझे अभी स्मरण है, कर्णावती के हाईकोर्ट में एक मुसलमान ने ये अर्जी लगाई थी कि बच्चा पैदा करना मेरा अधिकार है और इसलिए मुझे फेरोल दिया जाए कि मैं घर जा सकूं और बच्चा पैदा कर सकूं। ऐसे नाम पर फेरोल मिलता है, लेकिन अगर किसी को आपने सजा देने के बाद फेरोल तक नहीं मिल रहा है, जो कि एक कैदी का अधिकार है, तो यह अन्याय है। और मैं तो उस केस का साक्षी हूं, मैंने समक्ष उस जगह पर जाकर देखा हुआ है। आसाराम बापू को इसमें फंसाया जाएगा, ये घटना के 24 घंटे पहले रामलीला मैदान पर उन्हीं के कार्यक्रम में मैंने उनको कहा था कि आपके विरुद्ध एफआईआर करने के लिए कुछ लोग घूम रहे हैं, और मैंने उसके 8 साल पहले गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में उनके आश्रम सूरत में कहा था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा था तो उधर जो चर्च थे उन चर्चेस को श्री कृष्ण मंदिर में बदलने का काम आसाराम बापू ने किया था। तो मैंने उनको कहा था कि ये ईसाई आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको जरूर किसी ना किसी केस में फंसाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो मीडिया वाले कहते हैं हम उसको सही मानते हैं। क्या केवल टीवी चैनल वाले कह रहे इसलिए कोई दोषी हो सकता है? आपको पता है जो लड़की है उस लड़की की आयु बालिग है, को जज ने कहा कि हाँ बालिग है तो तुम ऊपर के कोर्ट में जाओ, पास को लगता ही नहीं। खैर मैं ज्यादा विस्तार से, क्योंकि आपने आखिर में यह प्रश्न उठाया हुआ है, आप YouTube पर जाकर मेरे शो देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम केवल टीवी चैनल वाला कह रहा है इसलिए नहीं मानना चाहिए, हमने सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर अगर बड़े मुश्किल से लोग खड़े होते हैं, अगर वो लोग खड़े होंगे और किसी का शिकार हो जाएंगे और हम चुप बैठ जाएंगे, तो अगली बार कोई खड़ा होगा क्या? खड़ा होगा? तो इस बारे में भी हमने सोचना चाहिए। खैर हम अभी चले अंतिम प्रश्न मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जो बेट द्वारका का विषय आया, तो बेट द्वारका के बारे में मैं एक चीज जो 3-4 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट की है, 42 टापू से पोशित्रा रूपेण बंदर से लेके जो पूरा एरिया है बेट द्वारका का, आजू बाजू में 42 टापू है, 42। उसमें से हमारा जो सर्वे है 16 टापू पे छोटी मोटी दरगाह मस्जिद ये सब हुई थी। तो अभी तक इनलीगली लोग वहां जाते थे। 3 दिन पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने एक परिपत्र निकाला है और बिना परमिशन के कोई भी वहां अगर जा रहा है तो उसके ऊपर केस होगा, ऐसा एक परिपत्र 2 दिन पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने निकाला। धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद। और देखिए ये आप लोगों ने चिल्लाने आवाज उठाने के कारण हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने जो गवर्नमेंट को बोला, और अभी भी आपको ध्यान में आया होगा इतनी बड़ी मात्रा में गुजरात गवर्नमेंट जो ड्रग्स पकड़ रही है तो इन्हीं टापू के माध्यम से आ रही है, तो सेंट्रल एजेंसी बाकी सबको भी ध्यान में आ रहा है। बिल्कुल। अजय, ड्रग्स के बारे में मेरा एक कहना है, भाजपा वाले पता नहीं आप लोग क्यों इस मुद्दे पर जवाब नहीं देते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ड्रग्स पकड़े नहीं गए इसलिए चिल्लाना चाहिए कि ड्रग्स पकड़े गए इसलिए चिल्लाना चाहिए। मतलब ड्रग्स पकड़े गए इसके बाद तो अभिनंदन करना चाहिए ना, ड्रग पकड़े नहीं गए तो चिल्लाना चाहिए। ये विपक्ष कह रहा है कि ड्रग्स कैसे पकड़ा गया, इतना ड्रग्स कैसे पकड़ा गया। अरे भाई ये बोलो कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था, अभी पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। हाँ हेलो, स्वागत गुजरात અને નીલેશભાઈ લોંભાણીની ટીમમાંથી હું છું। મારે सॉरी मारे वैसे भी 2 गुजरातियों ने सबको गुजराती सिखा दी है, आप तो हिंदी बोलिए। मुझे सर जी से बोलना था कि माइक हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मंगलवार को और शनिवार को एक टाइम फिक्स करते हैं कि 7 बजे 8 बजे हम हमारे घर से निकलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ऐसे जोर से करेंगे कि माइक अपने आप ही बंद हो जाएगा।
जैसे कई धर्मों में ऐसा है, जैसे स्वाध्याय है, आपने अभी बोला तो स्वाध्याय का 8:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर वो प्रार्थना करते हैं। तो हम भी एक फिक्स टाइम रखे, उस टाइम पर हम पूरा एक होकर हनुमान चालीसा बोले, जैसे माइक हटाने की जरूरत नहीं है। देखिए, उनके पास तो एक ही जुम्मा है, एक अल्लाह है तो एक जुम्मा है। हमारे पास तो सोमवार के दिन महादेव है, मंगलवार के दिन कहीं पर देवी है तो कहीं पर हनुमान है, बुधवार के दिन बुध देवता है, गुरुवार के दिन गुरु है, शुक्रवार के दिन शुक्र भगवान है, देवी है, शनिवार के दिन शनि महाराज है, रविवार के दिन कहीं खंडोबा है तो कहीं कौन है, रोज है ना। तो एक दिन फिक्स क्यों करना है? रोज करिए, रोज करिए। खैर, तो आज आप लोग बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़े, हमारे साथ आए। मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से सब लोगों का आभारी हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर लोक प्रतिनिधि आए, इन्होंने भूमिका रखी कि हम तो रोज ही भाषण देते हैं, हमको लोग सुनते हैं, आज हम लोगों को सुनना चाहते हैं। ये विधायकों ने और सांसदों ने कहा, तो इनके लिए भी ताली बजाकर हम धन्यवाद करते हैं कि नेता अगर सुनने की भूमिका में रहेगा तो काम होगा, अकेला बोलने का भूमिका में रहेगा तो कभी काम नहीं होगा। अब मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूं, आप लोग अपने अपनी जगह पर खड़े रहिए, वीडियो सेल्फी लेता हूं। और ये सेल्फी मैं कहूंगा कि अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अब मैं कहूंगा तब नारा देना, इस कोने से शुरू करूंगा, उधर तक जाऊंगा, ठीक है? इधर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजकोट से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। रोज रात 8 बजे मैं आपके घर में वैसे भी आता हूं, वहां पर बिंदास बोल में सवाल पूछिए। आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद।